Praise the Lord दोस्तों, द बाइबल वचन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उस रात की कहानी सुनेंगे जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी रात जहां धरती पर एक साधारण सा जन्म हुआ, लेकिन वो जन्म असाधारण प्रेम, आशा और त्याग का प्रतीक बन गया। ये कहानी है यीशु मसीह के जन्म की। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक शांत छोटे से शहर नाजरेत से, जहां रहती थी एक जवान नेक दिल लड़की मरियम। वो यूसुफ नाम के एक बढ़ई से मंगनी हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस रात मरियम के जीवन में एक चमत्कारिक मोड़ आया। अचानक उसके सामने परमेश्वर का दूत जिब्राइल प्रकट हुआ और उसने कहा, प्रणाम हे परमेश्वर की अति प्रिय बेटी, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ये शब्द सुनते ही मरियम डर गई, लेकिन दूत ने कहा, डरो मत मरियम, तुम परमेश्वर की कृपा पाई हो। तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। कल्पना कीजिए, एक साधारण लड़की, और उसे बताया जा रहा है कि वह उस बच्चे को जन्म देगी जिसका दुनिया सदियों से इंतजार कर रही थी। मरियम ने विनम्रता से कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे लिए वैसा ही हो जैसा आपने कहा है। उस पल मरियम ने विश्वास और समर्पण की एक अविस्मरणीय मिसाल पेश की। उसी समय रोम के सम्राट ऑगुस्तुस ने एक आज्ञा निकाली, पूरे साम्राज्य में लोगों की गिनती की जाए। हर व्यक्ति को अपने पुरखों के शहर में जाकर नाम दर्ज कराना था। यूसुफ और गर्भवती मरियम को नाजरेत से बेथलहम तक एक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ी। लगभग 90 किलोमीटर की यह यात्रा उस गर्भवती महिला के लिए कितनी मुश्किल रही होगी। जब वे बेथलहम पहुंचे तो शहर लोगों से खच्चा-खच भरा था, ताला लगा था। थक हार कर रात के अंधेरे में कहीं जगह नहीं मिली। सोचिए, दुनिया के उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली मां, और उसे कोई जगह नहीं मिली। आखिरकार उन्हें गौशाला में शरण मिली, जहां जानवर रहते थे। और फिर उस शांत ठंडी रात में मानवता का सबसे बड़ा उपहार धरती पर आया। एक छोटी सी गौशाला की सादी घास फूस के बीच मरियम ने अपने पुत्र यीशु को जन्म दिया। उन्होंने उसे कपड़ों में लपेटा और चरनी में, यानी जानवरों के खाने के बर्तन में लिटा दिया। जरा सोचिए, परमेश्वर का पुत्र जिसका सिंहासन स्वर्ग में है, उसने इस दुनिया में आने के लिए एक विनम्र चरनी को चुना। यह चरनी हमें सिखाता है कि सच्ची महानता सादगी में निवास करती है। बाहर उसी रात कुछ चरवाहे अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक परमेश्वर की महिमा का प्रकाश उनके चारों ओर छा गया। वे डर से कांप उठे। तभी एक स्वर्गदूत ने उन्हें यह खुशखबरी दी, डरो मत, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें सब लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। और तुम्हारे लिए यह पहचान है कि तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। कल्पना कीजिए उनका उत्साह। वे भागे भागे गौशाला पहुंचे और उन्होंने ठीक वैसा ही देखा जैसा स्वर्गदूत ने बताया था। उन्होंने उस बच्चे को दंडवत किया और फिर सारी दुनिया में जाकर इस अद्भुत घटना का प्रचार किया। दोस्तों, यीशु मसीह का जन्म सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यही ईश्वर के अपार प्रेम का प्रमाण है, जिसने दुनिया को बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को इतनी सादगी और विनम्रता से भेजा। चरनी में जन्मे यीशु की कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। आशा हमेशा अंधेरे को चीर सकती है, और प्रेम ही वह एकमात्र रास्ता है जो दुनिया को शांति दे सकता है। तो जब आप क्रिसमस के सितारों को देखें, तो याद करें उस चमत्कारी रात को, बेथलहम की गौशाले को, और चरनी में लेटे उस बच्चे को, जिसने हमें दया और क्षमा का मार्ग दिखाया। यही है वह प्रेम और आशा का संदेश जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना है। दोस्तों, यीशु के जन्म का संदेश आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बड़े दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आमीन।